गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 11th क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनमें से क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझना जरूरी है। बिना क्वाड्रेंट सिस्टम के ट्रिग्नोमेट्री समझना लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है? हमारे पास भी है 4 क्वाड्रेंट्स। 360 डिग्री एंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, each having 90s. So 0 to 90 degree. This is the first quadrant. In the second quadrant, angles are between 90 degree to 180 degree. In the third quadrant, angles lies between 180 degree to 270 degree. And in the fourth quadrant, angle lies between 270 degree to 360 degree. If the angle is more than 360 degree, we will break into parts. 360 अलग कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको फिर से क्वाड्रेंट चेक करेंगे। Okay. In the first quadrant, angle is generally denoted by theta or 90 minus theta. जो एंगल है उसको हम सिर्फ डायरेक्ट जो एंगल है वो लिख सकते हैं या फिर 90 माइनस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। Like we have 60 degree, we can write it as 60 degree or we can also write it as 90 minus 30 degree. 90 minus theta की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, थीटा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। Similarly, in the second quadrant, the angles are generally written in the form of 90 plus theta और 180 minus theta। इन दो फॉर्म्स में हम एंगल को यूज करते हैं, क्योंकि हमें जनरली जो वैल्यूज पता होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने देखी होगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, इन एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये 5 वैल्यूज बिल्कुल इजीली पता होती है। हालांकि इससे ज्यादा भी हम फाइंड कर सकते हैं, 15 डिग्री भी, देन 75 डिग्री, 15 की टेबल्स वाली भी फाइंड कर सकते हैं, बट ये 5 बेसिक है जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसीलिए जो एंगल है अगर आपका 90 से ज्यादा होता है तो हम उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि उसकी वैल्यू हमें इजीली पता चल जाए। सो 90 से ज्यादा अगर एंगल है उसको तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर 180 से भी ज्यादा है तो हम उसको या तो 180 प्लस थीटा लिखते हैं या फिर 270 माइनस थीटा की फॉर्म लिखते हैं, अगर 180 से 270 के बीच में है तो। इसी तरह 270 से 360 के बीच में है तो या तो 270 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है या फिर 360 माइनस थीटा की फॉर्म में, या फिर ओनली माइनस ऑफ थीटा। मान लो माइनस 30 डिग्री आ गया तो उसको माइनस ऑफ थीटा की फॉर्म में बन जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा ये इससे हमें पता चलता है। 270 प्लस है तो थर्ड में जाता है, 270 प्लस है तो फोर्थ में, 360 माइनस है तो फोर्थ में जाता है। किस फॉर्म में दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, यहां से हमें पता चलेगा। इसके बाद अब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है ये हम याद रखेंगे। In the first quadrant, all the 6 trigonometric functions are positive. Sin theta, cos theta, sin secant theta, cosecant theta, tangent theta and cot theta। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, sin theta and its reciprocal cosecant theta, ये दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं, बाकी नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये दो चीज पॉजिटिव होती हैं, बाकी चारों चीजें नेगेटिव होती हैं। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा एंड सेकेंट थीटा, कोस थीटा एंड सेकेंट थीटा, दीज आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है। अब इसके बाद आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, 0 डिग्री पे कौन से की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 पे और 90 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे, जो फंक्शन होंगे, उनका क्वाड्रेंट सिस्टम। अब इसको याद रखने के लिए कौन से क्वाड्रेंट पे क्या पॉजिटिव है कंफ्यूज करते हैं, कई बार याद नहीं रहता है, तो हमारे पास इसका एक मेथड है, that is after school to college। ये है याद रखने का मेथड। और we can also write it as add sugar to coffee। याद रखने का तरीका ये रहेगा हमारे पास। A means all positive in the first quadrant, all positive। in the second quadrant तो sin positive, साथ में साथ उसका रेसिप्रोकल भी होता है, sin का रेसिप्रोकल cosecant। In the third quadrant, tangent positive और tangent का रेसिप्रोकल होता है cot। And in the fourth quadrant, cos positive, cos का रेसिप्रोकल होता है secant।
ठीक है, वही चीज यहां से है, ए एस टी सी, ऑल साइन टेंजेंट कोस, साथ में उसके रेसिप्रोकल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये है। याद रखने का तरीका है, अगर याद ना रहे तो आप इसकी हेल्प से याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 0 डिग्री एंगल पे डिफरेंट एंगल्स पे क्या वैल्यू है, हालांकि वो आप 10th क्लास में कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवाइज करनी जरूरी है। देखिए टेबल क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप 10th क्लास से करते आ रहे हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोट थीटा। 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, we will write it 0/4 under the root, 1/4 under the root, 2/4 under the root, 3/4 under the root and 4/4 under the root। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते जाइए, यहां पुट करते जाइए। 0/4 यानी 0, ये 0 हो जाएगा। 1/4 का रूट, 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2, 2/4 का रूट, 2 से 4 कैंसिल होगा, 1/2 आएगा, उसका रूट निकालेंगे तो 1 का रूट हो जाएगा 1 और 4 का रूट, 2 का रूट √2। 3/4 अंडर द रूट कैंसिल नहीं हो रहा तो 3 का रूट एज इट इज और 4 का √2। 4/4 कैंसिल हो जाएगा 1 पे और रूट हो जाएगा उसका 1। अब cos थीटा फाइंड करना है, तो साइन वाला जो एंगल है, साइन का जो 90 माइनस थीटा है वो cos थीटा के इक्वल होता है। 90 माइनस कर दो, यानी कि ये सारे एंगल उल्टा कर दो। 90 वाला 0, 0 वाला 90, 60 वाला 30, 30 वाला 60, 45 का 45 ही रहेगा। तो जो 90 डिग्री था वो 0 डिग्री पे आ जाएगा, 60 डिग्री था वो 30 पे आ जाएगा, 45 सेम रहता है, 30 एंगल 60 पे चला जाएगा और 0 90 पे चला जाएगा। ये बन जाएगी cos की वैल्यू। देन टेंजेंट, टेंजेंट होता है, आप 10th में कर चुके हैं, साइन अपॉन कोस, 0/1 विच इज 0। इसको डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3, ये आ जाएगा 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, इट इज 1। √3/2 से 1/2 कैंसिल तो √3 बचेगा। और 1/0 किसी भी चीज के डिवाइड में 0 आ जाए, इट बिकम्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। देन कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल, साइन को उल्टा कर दिया जाए तो कोसिकेंट आता है। 0, 0 का मतलब 0/1 ये होता है, रेसिप्रोकल करें तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, 1/2 को उल्टा करेंगे इट बिकम्स 2/1, 1/√2 को उल्टा करेंगे इट बिकम्स √2/1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ये आ गया आपके पास कोसिकेंट। अब सीकेंट, इसी तरह कोस को उल्टा कर दो, सीकेंट फाइंड करना है तो सीकेंट फाइंड करना है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, देन 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। कोट, टेंजेंट का उल्टा कर दो, टेंजेंट का उल्टा आप चाहे इस तरह से कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, दोनों तरह से कोट आता है, क्योंकि 90 टेंजेंट 90 माइनस थीटा भी कोट होता है और टेंजेंट का रेसिप्रोकल भी कोट होता है, दोनों तरह से कोट ही होता है, तो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। मैं ये रेसिप्रोकल कर देता हूं, इनफाइनाइट यहां आ जाएगा इसका, ये √3 यहां आ जाएगा, देन 1/√3 एंड देन दिस इज 0, ये 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू आ जाती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा हम और एंगल्स भी फाइंड करेंगे, बट अभी प्रेजेंटली हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये टेबल हम कर लेते हैं। अभी देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2, फर्स्ट क्वेश्चन। Question is cos x is given as -1/2 and x lies in the second quadrant. Question is find the value of all the remaining 5 trigonometric functions. सिर्फ एक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। थोड़ी देर के लिए आप इस माइनस प्लस को भूल जाइए, आप एक ट्रायंगल की हेल्प से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीजें फाइंड कर लीजिए। We know that what is cos of theta? Cos theta कितना होता है? That is base upon hypotenuse, ये होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपका 1 यानी कि 1k मान सकते हैं और हाइपोटेनस आपका 2 मींस इसको आप 2k मान सकते हैं। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस
बेस स्क्वायर, यही बनेगा ना। हार्डनेस आपका है 2k, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, सो यू फाइंड p is equals to √3 of k, means this is √3k, ये आ गया आपके पास। अब आप सारी चीजों की वैल्यू 1 by 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। we know sin theta is equals to, what is sin theta, यहां पे लिख लो आपका let base is equals to 1k and hypotenuse is equals to 2k, क्योंकि cos theta base upon hypotenuse होता है, it is 1k and it is 2k। sin को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, sin यहां यूज करेंगे। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है √3k, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, इट इज 2k, k से k कैंसिल, √3 अपॉन 2 है ना। बट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में। x जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट इन सेकंड क्वाड्रेंट व्हाट इज साइन, साइन इज पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। सो साइन x की वैल्यू पॉजिटिव आंसर होगी, पॉजिटिव ही है हमारे पास, √3 अपॉन 2 ये आ गया, साइन x आ गया। अब निकालते हैं टेंजेंट x। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, यानी कि √3k अपॉन 1k, इट इज √3। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है आपका, नेगेटिव। सो वी हैव टेंजेंट x इक्वल टू माइनस ऑफ √3, ये बन जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेकेंड फाइंड करते हैं। सेकेंड फाइंड करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, कोस का रेसिप्रोकल ही तो होता है। कोस कितना है, -1 अपॉन 2, तो सेकेंड -2 अपॉन 1। देन कोसेकेंट फाइंड करते हैं। कोसेकेंट फाइंड करने के लिए भी हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन कितना है, √3 अपॉन 2, ये होगा 1 अपॉन साइन, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि 2 अपॉन √3 आ जाएगा। तो कोसेकेंट x इक्वल टू 2 अपॉन √3। एंड कोट x, कोट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। टेंजेंट आपके पास -√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन -√3 हो जाएगा, ये आ गया कोट। बन गए पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से बाकी सारे हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंट एक्सिस 13 अपॉन 5 एंड x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे जो पिछला क्वेश्चन था वो सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने करवाया था, बट बुक में वो थर्ड दे रखा है, तो आप सेम पैटर्न से थर्ड के हिसाब से कर लेना। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन फोर्थ है, सेकेंट x इक्वल टू 13 अपॉन 5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट अस फाइंड, वी नो दैट व्हाट इज सेकेंट। सेकेंट क्या होता है, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल टू 13 अपॉन 5। सो लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13k, 13 नहीं मानेंगे, 13k मानेंगे, 13 का मल्टीपल, क्योंकि ये रेशियो दे रखा है, लेंथ नहीं है, साइड नहीं है, ये इट इज द रेशियो। एंड द बेस इज इक्वल टू 5k, ये मान लिया। अब हम इसमें परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। बेस कितना है 5k, यहाँ पे एंगल है तो, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13k। परपेंडिकुलर अगर फाइंड करते हैं तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर द रूट, 13 का स्क्वायर 169k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस करें तो कितना होगा 144, और उसका रूट हो जाएगा 12k। ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर। अब सारी चीजें निकालते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड साइन ऑफ x। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 12k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज which is 13k, k से k कैंसल्ड आउट हो जाएगा। बट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से लेंगे, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीज जरूरी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव। हमने देखा था ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कि कोस पॉजिटिव, कोस है और सेकेंड पॉजिटिव, तो बाकी सभी चीजें नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
-12/13 ये हो जाएगा। अब निकालते हैं कोस। कोस एक्स निकालने के लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीकेंट हमारे पास है। सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कोस 5/13, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा। साइन है और कोस है, अब टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप चाहे तो साइन अपॉन कोस इससे भी निकाल सकते हैं। साइन अपॉन कोस भी टेंजेंट होता है ना। चलो यहां से निकालते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12k अपॉन बेस कितना है आपका 5k, ये कैंसल। बट इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। इन फोर्थ क्वाड्रेंट व्हाट इज टेंजेंट? नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होगा? नेगेटिव। तो टेंजेंट x इक्वल्स टू -12/5 हो जाएगा। देन कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल, और साइन हमारे पास है ये रहा -12/13, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -13/12। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट। टेंजेंट था -12/5, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -5/12। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल इजी है, आपको क्वाड्रेंट सिस्टम पता होना चाहिए, और आप ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, डिफरेंट एंगल्स पे इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर 0 से 90 डिग्री के बीच की तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी थी, बट उससे आगे एंगल आ जाए 90 से ज्यादा हो या 0 से कम हो यानी कि माइनस में हो, तो उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? देखिएगा, कोसिकेंट माइनस में एंगल है तो क्या माना जाएगा? कोसिकेंट माइनस थीटा माना जाएगा, है ना। और माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब सिर्फ सारा क्वाड्रेंट बेस क्वाड्रेंट का खेल है सारा। कोसिकेंट माइनस थीटा, जो भी एंगल इसको थीटा मान लो, कोसिकेंट माइनस थीटा, और माइनस थीटा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होता है? कोसिकेंट नेगेटिव। कोस और सिकेंट पॉजिटिव थे, बाकी सभी नेगेटिव है ना, तो ये बन गया नेगेटिव। और अब अंदर से एंगल का माइनस खत्म हो जाएगा जैसे ही हमने क्वाड्रेंट चेंज किया, एंगल का माइनस खत्म। अब एंगल आपका 1410 है। जब भी एंगल आपका 360 डिग्री से ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे? इसको 360 से डिवाइड कर लें। 360 से डिवाइड करके देखिए कितना हो जाएगा। 1410 को करो, इसको डिवाइड कितना हो जाएगा? तो डिवाइड करने पर अपने पास ये 3 से डिवाइड हुआ तो कितना बना? माइनस ऑफ कोसिकेंट 1410 को 360 से 3 से डिवाइड किया है तो 360 मल्टीप्लाई 3 तो ये होगा, और रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 330 डिग्री ये बच गया। हमेशा 360 से डिवाइड करें, जितना डिवाइड होता है वो हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो अलग बचेगा। अब क्योंकि ये 360 डिग्री अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम में देखेंगे 0 डिग्री, ये 90, 180, 270 और ये 360, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों सेम लाइन है, मींस दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए 360 डिग्री जो है वो 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, तो ये 0 बन जाएगा आपका। बचा क्या? 330, यानी कि सिर्फ 330 बच गया। अब ये माइनस ऑफ कोसिकेंट, ये 330 बच गया, है ना। 360 डिग्री 0 के इक्विवेलेंट होता है, तो 0 × 3 ये 0 बन गया, प्लस 330, तो ओनली प्लस का 330 बच गया। अब इसको फिर से वही करना है। ये किस में आता है? कौन से क्वाड्रेंट में गया? 330 270 से 360 के बीच में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को किस फॉर्म में लिखते हैं? मैंने बताया था, या तो 270 प्लस या 360 माइनस लिखते हैं। आप जहां तक पॉसिबल हो 180 या 360 में बनाने की कोशिश करें, सॉल्व करना इजी रहेगा। 270 या 90 बनाएंगे तो सोल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं? 360 में बदलने की कोशिश करते हैं, तो इसको 360 माइनस 30 ये लिख लेते हैं। ओके, माइनस कोसिकेंट, अब 360 माइनस थीटा, ये बन गया 360 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि ये जो है ये नेगेटिव बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव, और माइनस पहले से है तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन गया प्लस।
जब हमने बाहर का साइन चेंज किया है क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो ये अब खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ थीटा बचेगा, यानी कि 30 डिग्री बचेगा हमारे पास। 360 माइनस थीटा को हमने थीटा बना दिया ना, बाहर का एंगल का साइन चेंज हो गया, तो अब सिर्फ जो थीटा है वो बचेगा। सो हमारे पास बच गया कोसिकेंट 30, और इसकी वैल्यू हमें पता है साइन 30 का उल्टा। साइन 30 1/2 है, तो उसका उल्टा क्या होगा 2, ये बन जाएगा इसका आंसर। सो वैल्यू ऑफ कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री, कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू 2 आएगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोसिकेंट ऑफ माइनस 1410 था, कोसिकेंट माइनस थीटा हो गया, ये माइनस थीटा फोर्थ में जाता है, फोर्थ में कोसिकेंट क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इसका माइनस बाहर आ जाएगा। या फिर याद रखो, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अगर आपका एंगल माइनस थीटा है तो कोस या सीकेंट होने पर वो माइनस थीटा ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है, और कोई और फंक्शन हो तो वो माइनस बाहर निकल जाता है, क्योंकि ना तो ये कोस है ना सीकेंट है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस कोसिकेंट 1410 बन गया। अब ये एंगल देखो कितना है, अगर ये 360 से ज्यादा है तो इसको 360 में तोड़ लेंगे, और 360 से कम है तो डायरेक्ट उसका क्वाड्रेंट देखेंगे। क्योंकि ये 360 से ज्यादा था, हमने 360 से इसको डिवाइड किया, 3 पे कंप्लीट डिवाइड होगा, जो डिवाइड होगा वो अलग, रिमाइंडर को प्लस में लिख लेंगे। अब क्योंकि 360 जीरो के इक्वल होता है तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो मींस हमारे पास सिर्फ ये चीज बचेगी 330, तो माइनस ऑफ कोसिकेंट 330 बच गया। अब 330 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें 0 से 90 की पता होती है, इसलिए इसको अब हम तोड़ेंगे चार क्वाड्रेंट्स में। बताया था 330 270 से 360 के बीच है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर 270 प्लस लिखेंगे तो उससे भी मैं करवा के दिखाऊंगा। चलो यहां हमने लिखा 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए अगर इसको फोर्थ में ले जाएंगे तो ये 360 खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 360 माइनस थीटा फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव, इसलिए ये बनेगा माइनस, माइनस पहले से है, प्लस हो गया, माइनस ये बनेगा मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस प्लस बन गया, और एंगल 30 डिग्री बच गया, इसकी वैल्यू रखी। अगर इसी चीज को हम 360 में ना बदलें, जहां पे माइनस कोसिकेंट 330 था, अब चाहो तो इसको 270 भी लिख सकते हो, बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को या तो 270 प्लस लिखेंगे या 360 माइनस लिखेंगे। यहां मैंने 360 लिखा था, इसको 270 से भी कर सकते हैं, तो माइनस कोसिकेंट, इसको आप 270 प्लस 60 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर से देखो 270 प्लस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस पहले से था, क्या बनेगा प्लस। लेकिन जब भी 270 होता है, याद रखें 90 या 270 हो तो फंक्शन भी चेंज होगा, इसलिए मैंने कहा था 270 या 90 ना बनाएं, क्योंकि 270 या 90 होने पर फंक्शन भी चेंज करना पड़ता है। साइन है तो कोस बनेगा, कोस है तो साइन, टेन होता है कोट हो तो टेन, सीकेंट है तो कोसिकेंट, और कोसिकेंट है तो सीकेंट। यहां क्या था, कोसिकेंट बन जाएगा सीकेंट, और एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। 270 था या 90 था, 90 या 270 हो तो ये चेंज हो जाता है, 270 था कोसिकेंट चेंज होगा किसमें, सीकेंट में। और क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ में कोसिकेंट होता है नेगेटिव, माइनस पहले था, माइनस ये प्लस 60। अब सीकेंट 60 की वैल्यू 2 होती है, ये 2 आएगा, यहां से भी भैया आएगी वैल्यू, यहां से भी भैया आएगी। ठीक है, अगर आप 180 या 360 रखते हो तो आपको ये फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर आप 270 या 90 रखते हो तो ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।